हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, बैंक निफ्टी के बारे में। और हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो वीक होने वाला है उसमें बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा या किस तरह से मार्केट हमको मूव देगा अप साइड या डाउन साइड में। अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो वगैरह US 100 में भी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास में प्लान पहले से क्लियर था। जब जो मार्केट था वो यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर था, तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है ये ग्रैब करेगा, और मार्केट ने वही किया। मार्केट गया और ये बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आपको क्या दिखा सकता है, एक तगड़ी सेलिंग दिखा सकता है। और मैंने ये सारी चीज़ें मंथली एनालिसिस के वीडियो में, उसके बाद में वीक बाय वीक जैसे जैसे मार्केट रिएक्ट करता गया, मैं आपको रिव्यू देता गया, मैं आपको बताता गया कि मार्केट कैसे कैसे बिहेव करेगा और किस किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, हमको कहाँ ट्रेड मिलेगी। ठीक है, इस तरह के जो पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें इस तरह की, चाहे सेलिंग हो, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई है ये सब होने से। ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मार्केट हो गया और आकर फिर बैक टेस्ट कर रहा हूँ या पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं। मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई थी कि इस तरह की सेलिंग आएगी। 2-2 हज़ार पॉइंट की, 1000 पॉइंट की, 3000 पॉइंट की सेलिंग के बारे में, बाइंग के बारे में हम बात करते हैं। ओवरऑल जो मार्केट का जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो मार्केट का बिहेव है, मार्केट कहाँ जाना चाहता है, उसके इंट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मार्केट चाहता क्या है। तो ओवरऑल जो ब्रॉडर व्यू है उसके बारे में हम बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और मार्केट ने, मैंने बताया था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखाएगा। उसके बाद में रिटेलर कूद कूद के यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, और मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आ सकता है। अभी तो हमारे पास में तो सैटरडे संडे 2 वीकेंड आ गया था। ठीक है, तो मार्केट ऑफ रहता है, लेकिन अब जब मंडे को खुलेगा, अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट को फॉलो कर रहा है, इंडियन स्टॉक मार्केट, तो आपको एक तगड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है और उसके बाद में मार्केट क्या कर सकता है, रिकवर करे। ठीक है, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद में एक बार जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है हमारी, ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, यहाँ तक जाए, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद में मार्केट क्या करे, नीचे आए। वीकली जो कैंडल है वो एक नेगेटिव कैंडल बन सकती है, मेरा मानना ये है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो अब जो वीक की जो कैंडल बनेगी वो आपको एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिख सकती है। ठीक है, इस तरह से फिर मार्केट यहाँ से कहीं से फिर से ऊपर जाए, लेकिन फिलहाल ये जो वीक मुझे लग रहा है नेगेटिव हो सकता है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी गैप डाउन ओपन होता है या इस लेवल के जो 56,000 है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ तक करेक्शन आ सकता है मार्केट में 55,600 के आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम पर बायस बदल रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो मैंने प्लान बताया था, अगर उसको फॉलो कर रहा है मार्केट, अगर उसको फॉलो कर रहा है मार्केट, तो ये जो पूरे बायर्स है यहाँ पर, जितने भी बायर्स ने बाइंग की है, जो रिटेलर्स है या HNI वगैरह जो भी बोल लो, जो एल्गोज को फॉलो नहीं करते, मार्केट एक सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करता है उसको नहीं समझते, तो वो बहुत बुरी तरह से लॉस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मार्केट का एक प्लान बताया था, ओवरऑल प्लान। यहाँ से एक बाइंग आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी, जब तक तो मार्केट यहाँ भी नहीं पहुंचा था, जब यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें, या फिर मार्केट यहाँ पर था तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर आएगा और इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। मैंने ये भी बताया था कि इस मंथली फिर, लेकिन जो उससे इस मंथ जो मेरा प्रीवियस मंथ का एनालिसिस वीडियो था, उससे अगले मंथ का जब आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बासी नहीं होता है। मार्केट में हर एक लेवल जहां पर मार्केट ने पहले अच्छी बाइंग या सेलिंग आई है, चाहे वो वीकली हो, डेली हो, मंथली हो, वहां पर एक बार फिर से रिएक्शन आएगा जरूर। और उस टाइम पर हमारे जो बायस है वो किस तरफ है, उस तरफ की हम ट्रेड बनाते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको वेट करना पड़ता है, ठीक है, हफ्ता 2 हफ्ता, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक्चुअल में बाइंग आएगी, या जैसे हमने यहाँ पर कर लिया था। ठीक है, इस तरह की सेलिंग के बाद में, ये सेलिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये सेलिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको यहाँ तक, इस डेली टाइम फ्रेम के एक ऑर्डर ब्लॉक तक जाता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको बताऊँ, आप मेरे पिछले वीडियो जाकर देखो जहाँ पर मैंने ये बात कही है, और मैं आपको क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं 3000 पॉइंट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, वो भी बैंक निफ्टी के अंदर। मैं 20-40 पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं 3000, 4000, ठीक है,
1000 2000 ये इतने पॉइंट्स की बात करता हूँ। मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है, मार्केट क्या करना चाहता है हायर टाइम फ्रेम पर, मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़ा पैसा यही बनता है। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूँ, या उनके सर के ऊपर से जा रहा है चीज़ें, तो वो अब उनके ऊपर है। अगर वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो समझ पाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला था यहाँ से। अब दो चीज़ें हो सकती है, मार्केट बिल्कुल ही सरप्राइज भी कर दे और हम जैसा प्लान बना रहे हैं उस तरह से ही चीज़ें वो कम से कम यहाँ तक तो आपको एक करेक्शन देखने को मिले, उसके बाद में मार्केट क्या करे, ऊपर जाए, वीकली टाइम फ्रेम पर एक नेगेटिव कैंडल बनाए। अगर ऐसा ना होता है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ गैप अप हो जाता है, बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर गैप अप ओपन होना या फिर यहाँ से ब्रेक करके जाना, तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब का, यहाँ के लिक्विडिटी ग्रैब का। अगर लिक्विडिटी ग्रैब आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक के लिए फर्स्ट टारगेट जो हमारा ये है, ठीक है, यहाँ तक हम सेलिंग के लिए देखेंगे। सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। फिर और ज़्यादा एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेट क्या करता है, कैसे करता है, किस टाइम फ्रेम पे करता है, हम पता करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से या नीचे जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने ये सारा प्लान जो था वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको। तो अभी हमारे पास में ये प्लान है, वीकली जो कैंडल है वो नेगेटिव हो सकती है और जो बायस है वो बदल सकते हैं या फिर बदल चुके हो। कल मार्केट ओपन होगा उसके साथ ही हमें पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होने वाली थी मार्केट में वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। आप पिछले वीडियो जाकर देखो, मंथली एनालिसिस की 1-2 वीडियो, तब आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किस तरह का नॉलेज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नहीं दे रहा होगा आपको इंडिया में। जो मैं बैंक निफ्टी को लेकर बात करता हूँ, जितने थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट और रैलीज में प्रेडिक्ट करता हूँ, अगर वो आपको कोई कर रहा है, ठीक है, तो उससे सीखो। नहीं तो जो मैं सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में कोर्स दिया आपको, आप सोचो कि मैं 1-2 दिन में ही सब कुछ सीख लूँ, नहीं, आपको एक साल 2 साल लगाने पड़ेंगे। जब तक आप इतना टाइम नहीं दोगे कुछ चीज़ों को परफेक्ट करने के पीछे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। या जैसे मैं देखता हूँ या जिस तरह से मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ या मैं एनालिसिस करता हूँ और वैसा मार्केट में होता है, वैसा करने के लिए आपको टाइम लगेगा। अभी आप सीधे ही 30 मार्क खान नहीं बन सकते। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और फॉलो कर लो द इंडियन ICT को। थैंक यू सो मच।